एक बार राजा ने घोड़े के डॉक्टर को बुलवाया, क्योंकि राजा के सबसे प्रिय घोड़े की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर को आते आते बहुत थकान हो गए। उसने रास्ते में एक घना पेड़ देखा। उस पेड़ के नीचे वह कुछ देर आराम करने लगा। वो सो रहा था। पेड़ पर बैठा एक कौवा उस डॉक्टर के ऊपर शौच कर देता है। डॉक्टर बहुत क्रोधित होता है। यह सारी घटना बैल चराता हुआ किसान देख लेता है। डॉक्टर राजा के पास पहुंचता है और कहता है, जहाँपना, मैंने आपके घोड़े की तबीयत देखी, वह बहुत ही ज़्यादा खराब है। घोड़े को ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है। हमें ढेर सारे कौवों की चर्बी चाहिए, जिससे आपकी घोड़े की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। राजा सैनिकों को बुलाकर आदेश देता है, तुम सब जाओ और दवाई बनाने का काम शुरू करो। सारे सैनिक जाकर कौवों को मारने लगते हैं। तभी किसान देखता है। उसे तुरंत समझ में आ जाता है और वह राजा के पास जाकर डॉक्टर की सारी सच्चाई बता देता है। राजा बहुत क्रोधित होता है और सैनिकों को बुलाता है, जाओ तुम सब उस डॉक्टर को पकड़ के कारागार में डाल दो। और दुष्ट डॉक्टर को पकड़कर कारागार में बंद कर देते हैं। आज तुमने पता नहीं कितना बड़ा पाप करने से मुझे बचा लिया। राजा ने किसान को 100 सोने की मुद्रे देकर उसे सम्मानित किया। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे बहुत आलसी थे। बूढ़ा किसान अपने बेटों के भविष्य के बारे में सोचकर बहुत परेशान रहता था। क्या हुआ मोहनदास, तुम इतने उदास क्यों हो? अब क्या बताऊं, मैं तो अपने बेटों के भविष्य के बारे में सोचकर बहुत परेशान रहता हूँ। मोहनदास, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए एक उपाय है। मोहनदास घर आता है। कुछ दिनों के बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बूढ़ा किसान अपने बेटों को अपने पास बुलाता है। हाँ पिताजी, बोलिए। अब लगता है कि तुम्हें यह बात बता देनी चाहिए। मेरे दादाजी ने हमारे खेत में बहुत सारा सोना छिपा के रखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि जब बुरा समय आएगा तब यह हमारे काम आएगा। यह सुनकर चारों भाई बहुत खुश हुए और बोले, पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए, हम चारों भाई मिलकर सारा सोना खोज लेंगे। अगले दिन चारों भाई फावड़ा लेकर खेत में आते हैं और सारा खेत खोद डालते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता है और उदास होकर घर लौट आते हैं। क्या हुआ बेटो? पिताजी, हमने सारा खेत खोद डाला मगर कुछ नहीं मिला। लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे सोचने का कुछ समय दे दो, मैं सोचकर बताता हूँ। यह सुनकर चारों भाई बहुत उदास हुए। पिताजी, आज हमने बहुत मेहनत किया है। यह सुनकर बूढ़ा किसान बोला, तुम चारों भाई ने आज बहुत मेहनत किया है। तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलना चाहिए।
क्यों न कल हम खेत में कुछ फसल बो देते हैं। आप ठीक कहते हैं पिताजी। अगले दिन चारों भाई खेत में आते हैं और चारों भाई मिलकर फसल बोने लगते हैं। कुछ ही महीनों में उनका फसल तैयार हो जाता है। फसल देखकर चारों भाई बहुत खुश होते हैं। तभी बूढ़ा किसान बोला, तुम सबको मैं इसी धन के बारे में बता रहा था। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। परिश्रम करने से वह सब कुछ हम पा सकते हैं जो आलस करने पर नहीं मिलता।